हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज है फ्रेंड्स संडे और हम लोग संडे के दिन वीकली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम लेकर आए हैं 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनी हुई हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा नहीं है। सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा, चाइना। इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। देखिए, सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा कौन कौन है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जो की गई है वो किसके द्वारा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, फिलीपींस के द्वारा, ठीक है। फिलीपींस ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। फिलीपींस चर्चा में कुछ महीने पहले इसलिए भी था क्योंकि गोल्डन चावल को मंजूरी देने वाला ये देश भी बना था, फिलीपींस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 9 जनवरी, ठीक है। 9 जनवरी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी निम्न में से कौन से राज्य को सौंपी गई है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा। जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला, जबकि राजस्थान दूसरे स्थान को हासिल किया, ठीक है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेक का नया महासचिव किसे बनाया गया? जो नया महासचिव बनाए गए हैं उनका नाम है हैथम अल-गैस। हैथम अल-गैस किस देश से बिलोंग करते हैं? ये कुवैत से संबंध रखते हैं, कुवैत, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे? ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अपने इस चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट रखें। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी और नाम से है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट भी है osjetbuddy.com, जहाँ से आपको नई नई आर्टिकल्स मिलती रहती है। और पेड कोर्सेज़ के लिए हमारे प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी और नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहा है कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, जो कि आरबीआई की पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उर्जित पटेल। ऑप्शन ए उर्जित पटेल। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नया नाम क्या होगा? आपको पता है कि हाल ही में 2 नई टीम की घोषणा की गई थी कि 2 नई टीमें कौन कौन सी होगी। तो एक तो लखनऊ था और एक अहमदाबाद था। तो यहाँ पे आपका लखनऊ जो टीम है इसका नया नाम क्या रखने वाला है? तो लखनऊ लायंस 11, ठीक है। लखनऊ लायंस 11 ऑप्शन सी को टिक करेंगे। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नया नाम लखनऊ लायंस 11 रखा गया, जबकि इस टीम की कप्तानी केएल राहुल को सौंपी गई है। आईपीएल 2022 में कुल 8 टीमें नहीं, इस वर्ष टोटल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। आईपीएल की शुरुआत कब हुआ था? 2008 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जस्टिस आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज पर नियुक्त हुई हैं? आयशा मलिक, आयशा मलिक का संबंध पाकिस्तान से, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाकिस्तान। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये आपको याद रखना है। और ये पुरस्कार क्यों दिया गया? तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पर्यावरण के मामले में डेनमार्क देश ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीता है, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से इसको दिया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत भी देख सकते हैं 2007 में किया गया था। नेक्स्ट वन, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने? संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? झांग मिंग, ठीक है। झांग मिंग ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि झांग मिंग का जो कार्यकाल होगा 3 साल का होगा, जो कि उज्बेकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोव की जगह वो लेंगे। ठीक है, व्लादिमीर नोरोव की जगह लेंगे। यानी वर्तमान में कौन है, तो व्लादिमीर नोरोव है। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, चीन, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो गणराज्य है, और रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, टोटल 8 इसमें देश आते हैं, याद रखना। नेक्स्ट वन, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? तो आपको पता होगा कि ओरंग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे पड़ता है, असम में है। तो डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया? और ये है उड़ीसा का गंजम जिला, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया? दिमाग को पढ़ सकने वाला फैक्ट्री रोबोट बनाया किसने? तो चाइना ने इसको विकसित किया, बी करेक्ट होगा। भारत के किस राज्य के भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? भरत सुब्रमण्यम किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जो कि ये 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तमिलनाडु। सुब्रमण्यम नाम से ही क्लियर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? वीवो के स्थान पर 2022 का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो टाटा है, टाटा। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो ऊपर में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, आयशा मलिक। आयशा मलिक, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखने की मंजूरी दी? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखने की घोषणा की है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है? हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है कहाँ पे? गुरुग्राम, गुरुग्राम, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गुरुग्राम। ग्रेन ATM भी गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया? समुद्र से समुद्र का परीक्षण किया, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भारत और रूस का ये संयुक्त नाम है। नेक्स्ट वन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में S सोमनाथ को कितने वर्षों के लिए इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया? ध्यान दीजिएगा, नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? S सोमनाथ को। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्षों के लिए। यहाँ पे इनके बारे में पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से कि इसरो के जो प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो पूर्व अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष सचिव कौन थे? के सिवान के जगह लेंगे। के सिवान के स्थान पर अब कौन होंगे? तो डॉक्टर S सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि इनको 2014 में एक अवार्ड दिया गया था, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्टता पुरस्कार भी इनको सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों की खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक नई पहल मिशन अमानत शुरू किया? मिशन अमानत पूछा सकता है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? रेलवे के द्वारा। ठीक है, रेलवे के द्वारा। और किस रेलवे के द्वारा? तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन बी, पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के द्वारा। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही के लिए जापान के साथ किस देश का पासपोर्ट शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में सबसे ऊपर है? तो जो हाल ही में जारी हुआ रिपोर्ट, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, इसमें टोटल 111 देशों को शामिल किया गया, जिसमें टॉप स्थान पर जापान के साथ सिंगापुर को रखा गया। जापान के साथ सिंगापुर को रखा गया, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि भारत का रैंकिंग क्या है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया, कौन होंगे? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पियरे ओलिवियर गैरेंचुस। ठीक है, गैरेंचुस, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है हर्षिला मल्होत्रा। हर्षाली है ना, हर्षाली मल्होत्रा, ऑप्शन डी, हर्षाली मल्होत्रा। किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया?
कचाई लेमन फेस्टिवल जो कि 18वां था, कहाँ पे आयोजन किया गया? मणिपुर में। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, मणिपुर में, जो कि 6ठा संस्करण था, ये याद रखेंगे। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 21-22 का शुभारंभ किसने किया? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा सुभाष सरकार, सुभाष सरकार, ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स ग्रीक, जैकब्स ग्रीक एक प्रकार का ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड है, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? जैकब्स ग्रीक। तो मिताली राज करेक्ट आंसर होगा, मिताली राज, जो कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और ये भारतीय टीम की कैप्टन भी है, तो ध्यान रखिएगा। और ये क्रिकेट में 7180 रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? पहली महिला शटलर कौन बनी है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, तस्नीम अमीर, तस्नीम अमीर। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली भारतीय महिला शटलर तस्नीम अमीर बनी है, जबकि पीवी सिंधु का रैंक इसमें दूसरा है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है पीवी सिंधु। नेक्स्ट वन, कि किस राज्य ने ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया? तो ऊपर आपको बताया गया था ओरंग नेशनल पार्क जो कि असम में है, जिसमें असम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में 200.32 यानी कि 200.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को जोड़ा जाएगा। और ये जो जोड़ा जाने वाला क्षेत्र है वो कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको जोड़ा जाएगा। डियोन लेंडोर का हाल ही में निधन हुआ, वो प्रसिद्ध क्या थे? डियोन लेंडोर का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वो प्रसिद्ध धावक थे। ठीक है, एथलीट थे। पढ़ सकते हैं कि ओलंपिक 2020 में 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाले ओलंपिक एथलीट डियोन लेंडोर का हाल ही में 29 वर्ष की आयु में कार एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद घटना है, कार एक्सीडेंट में, जो कि काफ़ी कम उम्र में इनका निधन हो गया। तो बस ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वन है कि कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया, वह प्रसिद्ध क्या थे? कमाल खान, कमाल खान का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। और ये पत्रकार इसलिए फेमस थे क्योंकि एनडीटीवी के रिपोर्टर थे और इनका हाल ही में जो कि फ्रेंड्स हार्ट अटैक से निधन हो गया। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार कमाल खान का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। कमाल खान की पहचान एक तेज़ तर्रार पत्रकार के तौर पर की जाती थी और काफ़ी चर्चा में रहते थे। दुनिया के पहले मानव में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले पहले व्यक्ति कौन बनेंगे? ध्यान दीजिएगा, मानव में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो पहले व्यक्ति बने हैं अमेरिका के डेविड बेनेट। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, देखिए अमेरिकी नागरिक डेविड बेनेट दुनिया के पहले मानव में जो कि पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले पहले व्यक्ति बन चुके हैं। 57 वर्षीय डेविड बेनेट ने बाल्टीमोर में 7 घंटे के प्रायोगिक क्रिया के 3 दिन बाद सही सलामत होश में आकर एक नया इतिहास रच दिया है। जो कि फ्रेंड्स सोच सकते हैं कि सुअर का जो हार्ट है उसको मानव में डाला गया और ये सक्सेसफुल भी रहा। नेक्स्ट वन क्या है? लॉन्च पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नॉट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखिका कौन है? तो इनकी पुस्तक काफ़ी चर्चा में रहता है, अरुंधति भट्टाचार्य, ये याद रखना है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। किस राज्य में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान दीजिएगा, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पुराने भालू का निधन हो गया? सबसे पुराने भालू का निधन हो गया, जो कि ये मध्य प्रदेश में, सी विल बी राइट आंसर। और इसका नाम क्या था? गुलाबो। ठीक है, इस भालू का नाम था गुलाबो। मध्य प्रदेश राज्य में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू जिसका नाम गुलाबो था उसका निधन हो गया। गुलाबो देश का सबसे पुराना स्वस्थ भालू जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी। ठीक है, 40 वर्ष थी। क्वेश्चन बनता है कि लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य का नया डीएसपी नियुक्त किया गया? नया डीएसपी नियुक्त किया गया किस राज्य का? तो ये असम की बनी है, ऑप्शन बी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि टॉप रैंकिंग पे जापान और सिंगापुर को रखा गया एक साथ। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें 83 स्थान पर है। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, भारतवर्ष 2022 के पहली तिमाही में, फर्स्ट क्वार्टर की बात की जा रही है, जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 111 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत 83वें स्थान पर है। जबकि भारत अक्टूबर 2021 की चौथी तिमाही में 116 देशों में 90वें स्थान पर था। और हेनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट 2022 में पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर है। जबकि इस सूची में सबसे अंतिम स्थान 111वां स्थान अफगानिस्तान को मिला है, ये याद रखना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट रखिए।
नेक्स्ट वन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बताने का मेरा मकसद ये है सिर्फ और सिर्फ इसका थीम याद रखाना। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 की जो थीम थी, सही आंसर होगा इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड। 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, ये याद रख सकते हैं। और हाल ही में अगर आपसे पूछ ले कि स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 159वीं जयंती मनाई गई, ये आपको याद रखना है। निर्णय कब लिया गया था मनाने का, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था 1984 में, ये भी आपको याद रखना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। 39 MC को हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा किया था, पूरे एक सप्ताह के चुनिंदा प्रश्न। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।